बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर में हम डिवीजन की इंस्ट्रक्शन को और आई डिवीजन की डीप की इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। The DIV या unsigned divide instruction performs 8-bit, 16-bit and 32-bit unsigned integer division। इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है कि सिंगल ऑपरेंड है ये। इसके अंदर 8 बिट का रजिस्टर या मेमोरी ऑपरेंड भी हो सकता है, 16 बिट की भी हो सकती हैं दोनों चीज़ें, या 32 बिट का भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर हम इमीडिएट वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन में हमने देखा था। सेम वही चीज़ें हैं इसके अंदर भी, जैसे MUL इंस्ट्रक्शन में था, बस इसके अंदर डिवीजन हो रही है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। अगेन बाय डिफ़ॉल्ट डिविडेंड जो है वो AX यूज़ होगा 8 बिट के लिए, और क्वेश्चन जो है वो AL में आएगा। डिवाइजर हमारा कोई भी रजिस्टर या मेमोरी एड हो सकता है, और रिमाइंडर जो है वो AH में आएगा। मल्टीप्लिकेशन में एक ही रिजल्ट आता है जो कि प्रोडक्ट होता है, जबकि डिवीजन के अंदर हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों देखने होते हैं। तो अगर 8 बिट की डिवीजन हो रही होगी तो जो रिजल्ट आएगा वो AL और AH में सेव होगा। AL में क्वोशिएंट जाएगा और AH में रिमाइंडर सेव होगा। एक चीज़ अगर गौर करें तो इस यहाँ पर 16 बिट की का डिवाइडेंड है और डिवाइजर 8 बिट का है, ठीक है, क्योंकि हमेशा डिवीजन में नंबर जो है वो कम होता है। मल्टीप्लिकेशन में उल्टा था, मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा स्पेस में जा रहा था, जबकि इसके अंदर डिविडेंड जो है वो ज़्यादा स्पेस का होगा। इसी तरह से अगर हमने डिविडेंड जो है वो 32 बिट लेना हो तो हम DX AX को लिखेंगे, उसकी अपर 16 बिट्स हम DX में सेव करेंगे और लोअर 8 बिट्स को हम AX में सेव करेंगे। और फिर डिवाइजर जो है वो 16 बिट का कोई भी रजिस्टर या मेमोरी हो सकता है, और जो क्वोशिएंट आएगा वो AX में जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो DX में सेव होगा। इसी तरह से अगर 64 बिट का डिविडेंड हो और उसे 32 बिट से डिवाइड करना हो तो फिर हम EDX EAX को यूज़ करेंगे एज ए डिविडेंड। 64 बिट्स बन जाते हैं ये, और जो रिजल्ट आएगा क्वोशिएंट EAX में जाएगा और रिमाइंडर EDX में जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स 8 बिट अनसाइंड डिवीजन प्रोड्यूसिंग ए क्वोशिएंट ऑफ 41H एंड ए रिमाइंडर ऑफ 5। 83 हेक्सा को 2 से डिवाइड करें तो 41 इसका क्वोशिएंट आता है और रिमाइंडर 1 आता है। अगर हमने अब इसे लिखना हो DIV की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये नंबर जो है अब है 16 बिट के, तो बाय डिफ़ॉल्ट डिविडेंड जो है मेरा AX में सेव होगा, ठीक है। तो हम AX के अंदर अपने ऊपर वाली एलिमेंट को 0083 को या हेक्सा को हम AX में पहले मूव कर देते हैं, और डिवाइज़र हमारा किसी भी रजिस्टर में हो सकता है तो हम BL में को यूज़ कर लेते हैं। BL में हम डिवाइज़र को 2 रख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब ये डिवीजन होगी तो 41 हेक्सा रिजल्ट जो आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्वोशिएंट जो है वो हमारा मूव होगा AL के अंदर, जैसे इस टेबल के अंदर हमने देखा था, और रिमाइंडर AH के अंदर, यानी 41 AL के अंदर ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा, और A1 जो रिमाइंडर है ये हमारा AH के अंदर मूव हो जाएगा। सिंगल ऑपरेंड है तो सिंटैक्स सिंपल इसका DIV BL होगा। इस तरह से डिवीजन की इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ करते हैं। The following instruction performs 16-bit unsigned division producing a quotient of 80 hexa and a remainder of 3। ठीक है, ये अब हम 8003 हेक्सा को 100 हेक्सा से डिवाइड कर रहे हैं, जबकि हमारा जो नंबर है वो 16 बिट का अनसाइंड है, ठीक है। तो अगर DX को हम करें, अगेन 16 बिट के लिए टेबल को देखते हैं। 16 बिट के लिए DX AX को यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारा नंबर जो है वो है, एक मिनट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, DX AX, ओके। ये डिवाइड होगा किसी भी रजिस्टर से। हमारे केस में यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए 3 हमारे यहाँ पे होनी चाहिए 1 0 0 और जो रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर आएगा
क्वेश्चन आएगा 80 एच और रिमाइंडर आएगा 3। तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 8003 हेक्सा DX में मूव करना है। DX में मुझे ये नंबर मूव करना है 8003, लेकिन ये नंबर मेरा ऑलरेडी 16 बिट्स का है, तो मुझे DX में जो अनयूज स्पेस है उसके मुझे 0 से फिल करना होगा। तो पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि DX में सारे जीरोज रख लेता हूँ। तो मूव कर लें DX में 0, ऑटोमेटिकली जो अपर हाफ है हाई हाफ है वो हमारा 0 हो जाएगा, और AX जो रह गया इस पार्ट में हम अपना नंबर मूव कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, मूव AX 8003। तो लोअर पार्ट में नंबर पूरा आ गया और जो अनयूज स्पेस थी उसको हमने 0 से फिल कर लिया है। अब सिंपल हम लोगों ने डिवाइजर लिखना है कि हमने इनको किससे डिवाइड करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे DX AX सेट हो चुके हैं, तो हम जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो DIV CX लिखेंगे। CX में किसी डिवाइजर को रख लें जो कि हमारा 100 है। तो ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली DX AX में जो वैल्यू पड़ी है, जो कि हमारी 00008003 हमने बनाई है, ये 0100 से डिवाइड हो जाएगी। का जो आंसर आएगा वो AX में क्वेश्चन आ जाएगा और DX में रिमाइंडर आ जाएगा। कोई एग्जांपल देखते हैं इसकी। The following instruction perform 32-bit unsigned VN using a memory operand as the divisor. ओके जी, 32-बिट के केस में हमारा जो डिविडेंड है वो EDX EAX होगा। ओके, इस केस में हमें एडजस्ट करना है EDX एंड EAX को। ठीक है, हमने इसको एडजस्ट करना है। ये हमारा डिविडेंड होगा और इसके नीचे हम डिवाइड करेंगे किसी भी डिवाइजर से। ठीक है, डिवाइजर हमारा जो है वो डीवर्ड होगा या 32-बिट का होगा। इस केस के अंदर वो डिवाइजर का एक वेरिएबल बना रहा है डीवर्ड और उसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है। यहाँ पे 32-बिट का रजिस्टर भी हो सकता है, 32-बिट का मेमोरी एलिमेंट भी हो सकता है। हमारे केस में यहाँ पे हमने एक डिवाइजर के नाम से 32-बिट का एक डाटा बनाया हुआ, इससे हमने इसे डिवाइड करना है। ठीक है, डिविडेंड हमारा ये जो कि 64-बिट का एक क्यू वर्ड है। ठीक है, इसे हम डिवाइड करना चाहते हैं इस नंबर से। अब हमें ये नंबर इन रजिस्टर्स में मैप करना है। ठीक है, तो इसका जो अपर हाफ है और एक लोअर हाफ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये में इसका अपर हाफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इसका लोअर हाफ है। ये जो अपर हाफ है ये जाएगा EDX में और जो लोअर हाफ है वो जाएगा EAX में। ठीक है, अगर ये सारे जीरोज ही होते तो फिर तो मसला ठीक था, हमने EDX को 0 कर देना था। ठीक है, और ये वाला नंबर हम EAX में मूव कर देते। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर 0 नहीं है बल्कि 0008 है। ठीक है, इसको हमें मैप करना पड़ेगा EDX में। पहले ये चीज़ बना के इसको इसमें इन दोनों में मूव करके फिर हम डिवीजन की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे। वो सिंपल ही है, DIV डिवाइजर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देगा, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली अपना नंबर डिवाइजर में ऑलरेडी हम सेव कर चुके हैं। इस डिविडेंड को हमने एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। EDX में मैं इन बाइट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्यू वर्ड में अगर डी वर्ड को एक्सेस करना हो तो हम PTR का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो मैं लिखूँगा डी वर्ड PTR डिविडेंड। ठीक है, इस डिविडेंड जो वेरिएबल है इसका एक डी वर्ड उठा लें। इसमें 2 डी वर्ड हैं। पहला डी वर्ड यानी 32 बिट्स को उठा के मूव कर देगा EDX में। ओके, अगेन हमें +4 करना पड़ेगा। ये हम ऑलरेडी चीज़ें देख चुके हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि हम उसे +4 का शिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि लिटिल एंडियन ऑर्डर में डाटा सेव होता है, तो हम इसे फिर +4 करेंगे तो 4 का जंप लेके फिर ये वाला डाटा रिसीव उठा के EDX में मूव कर देगा। लोअर डबल वर्ड है वो, उसके लिए हमें +4 नहीं लिखना पड़ेगा, जस्ट हम डी वर्ड PTR डिविडेंड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाले नंबर्स EAX में मूव हो जाएंगे। तो अब हमने अपना डिविडेंड जो है वो एडजस्ट कर लिया। EDX में ये नंबर मूव हो जाएगा
ये वाला पोर्शन, और ई एक्स में ये वाला पोर्शन मूव हो जाएगा। डिवाइजर हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, तो हम डीप डिवाइजर लिखेंगे तो इस नंबर से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से DIV की इंस्ट्रक्शन को हमने यूज करना है। अब जो रिजल्ट आएगा, आप रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जो आएगा वो EX में चला जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वो EDX में मूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है साइंड इंटीजर डिवीजन। Signed integer division is nearly identical to unsigned division with one important difference. ठीक है, the divided must be fully signed extended before the division takes place. तो इसके अंदर जो है अनसाइंड और साइंड डिवीजन तकरीबन सेम ही है। मेन इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि आपका जो डिविडेंट है वो साइन एक्सटेंड होना चाहिए डिवीजन से पहले। प्रोडक्ट के अंदर जो रिजल्ट आता है उसको बाद में साइन एक्सटेंड करना पड़ता है। इसके अंदर हमें पहले डिविडेंड को साइन एक्सटेंड करना होगा। इन केस अनसाइंड हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते थे, जैसे हमने इस एग्जांपल के अंदर किया। मैं एक बैक करता हूँ, प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर हमने किया था। यहाँ पे जैसे किया था, हमने कहा था कि नंबर हमारा AX में पूरा आ रहा है तो DX में कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जीरोस मूव कर दें। ये बात साइन नंबर्स के लिए ठीक नहीं। साइन नंबर्स के अंदर हमें जीरो एक्सटेंशन नहीं करनी बल्कि साइन एक्सटेंशन करनी है। तो देखना होगा नंबर पहले पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हो तो फिर जीरो से एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर हो तो फिर जीरो से एक्सटेंड नहीं होगा बल्कि फिर हमें उसे नेगेटिव नंबर से एक्सटेंड करना होगा। इस एक्सटेंशन के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि ऑटोमेटिकली ये काम कर देती हैं। जैसे हम एक्सटेंशन, साइन एक्सटेंशन, जीरो एक्सटेंशन भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंट उसके मेथड्स के थ्रू हमने किया भी है, लेकिन ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। द CBW इंस्ट्रक्शन convert byte to word extends the sign bit of AL into AH preserving the number sign। ठीक है, अगर AL में AL ऐसे होता है, AL और AH है, अगर हमारा AH और AL है एक ही रजिस्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, अगर इनको एक्सटेंड करना हो, साइन एक्सटेंशन करनी है, तो फिर हम CBW लिखेंगे, यानी ये एक बाइट एक्सटेंड हो जाएगा वर्ड के अंदर, 2 बाइट्स के अंदर। सिंपल अगर CBW लिखेंगे तो हमारा साइन एक्सटेंशन हो जाएगी AL की इंटू AH। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है हमें, मूव SX, ZX या PTR ऑपरेटर वगैरह कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 9BH है AL के अंदर और मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ AX के अंदर, तो AL मेरा एक्सटेंड यानी AX में सेव करना चाहता हूँ इस 8 बिट के नंबर को, तो ऑटोमेटिकली ये क्योंकि 9 है तो 1 आ रहा होगा इधर, तो ये नेगेटिव नंबर है, तो CBW लिखने से ऑटोमेटिकली 9B मेरा FF9B बन के AX में मूव हो जाएगा। अगर हम इसका डेसिमल देखें तो वो -101 होगा। तो इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है, स्पाइटेक -101। अगर मैं इसे मूव AL बाइट वैल्यू कर दूं AL में और CBW AX कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये AL एक्सटेंड हो जाएगा FFF के साथ, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव था। अगर ये नंबर पॉजिटिव होता तो फिर 0 से एक्सटेंड हो जाना। CWD convert word to double word instruction, extend the sign of AX into DX। ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन बनाई ही डिवीजन वगैरह के लिए ताकि आसानी हो जाए। अब हमें पता है कि हमारा DX AX यूज होता है एज ए डिविडेंड, लेकिन नंबर हमारा AX में है, तो ये जो हमारे पोर्शन है ये मेरा पोर्शन साइन के केस में यहाँ पे 0 अगर हो पॉजिटिव नंबर तो 0 आने चाहिए, नेगेटिव नंबर हो तो 1 आने चाहिए। इस चीज़ को डायरेक्टली करने के लिए मैं CWD को यूज़ कर सकता हूँ, तो AX को एक्सटेंड कर देगी, साइन एक्सटेंड कर देगी DX के अंदर। जैसे -101 को अगर हम CWD करें तो DX AX में हमारा FF9B मूव हो जाएगा। AX में ओरिजिनल नंबर आ गया और जो ये 4 जो थे
डिजिट्स जो थे हेक्सा के इसमें एफ रिप्लेस हो जाएंगे, साइन एक्सटेंशन हो जाएगी। क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है इसलिए एफ आए, अगर ये पॉजिटिव नंबर होता तो यहाँ पे 0 आता। तो CBW कन्वर्ट बाइट टू वर्ड, CWD कन्वर्ट वर्ड टू डबल वर्ड। इसी तरह से अगर हमने डबल वर्ड को क्वाड वर्ड में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम CDQ को यूज करते हैं, ठीक है, डबल वर्ड टू क्वाड वर्ड। ये क्या करेगा जी, ये EAX को साइन एक्सटेंड कर देगा EDX AX में। जैसे कि ये नंबर है -101, अगर मैं इसको CDQ कर दूंगा तो EDX में सारे F आ जाएंगे और आगे मेरा नंबर ये वाला आ जाएगा जो कि ओरिजिनल नंबर है FFFFFF9। तो अगर डिविडेंड के लिए हमने एक्सटेंशन करनी हो तो पहले हम ये एक्सटेंशन करने के बाद फिर हम उसे आगे जाके डिवाइड करेंगे, तो ये एक एडिशनल स्टेप आ जाएगा, ये हमें पहले से करना होगा। The IDIV sign divide instruction performs signed integer division using the same operands as div. Before executing 8-bit division, the dividend must be completely sign extended. ये जो भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ उस बारे में। The remainder always has the same sign as the dividend. डिविडेंड का जो साइन होगा वही रिमाइंडर का साइन होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम 48 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। आफ्टर आई डिव एग्जीक्यूट द क्वोशंट, रिजल्ट आ रहा है क्वोशंट हमारा AL में 9 मूव होगा और रिमाइंडर AH में 3 आता है। इसको डिवाइड करने से आंसर जो आता है तो या क्वोशंट जो आता है वो 9 आता है और रिमाइंडर 3 आता है। 9 AL में मूव होगा और 3 जो है रिमाइंडर हमारा AH में मूव होगा। फॉर साइन वी कंसीडर दिस नेगेटिव -48, ठीक है। -48 का देखते हैं क्या होगा। -48 करने से हमें S बाइट एक 48 का बनाया जिसका नाम बाइट वैल्यू रखा, ठीक है। मूव AL बाइट वैल्यू, ये लोअर पार्ट में हमने ये डाटा मूव कर दिया जो कि AL में पूरा आ जाएगा, लेकिन क्योंकि AH AL है तो AH को हमें फिल करना है साइन एक्सटेंशन से, तो इसके लिए हमें CBW यूज करना होगा। बाइट टू वर्ड से हमारे लेफ्ट साइड पर सारे वंस लग जाएंगे, यानी कि मेरा AH में सारे वंस आ जाएंगे, वो AL में ये आ जाएगा और टोटल AH मेरा बन जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0, जो कि -48 ऐसी में ली है। इस तरह से करने से नंबर हमारा चेंज नहीं होगा, बस साइन एक्सटेंड हो जाएगा। -48 8 बिट की बजाय 16 बिट में पूरा आ जाएगा। ये पहले करना है, ये करने के बाद फिर हमने डिवीजन करनी है। तो डिवीजन करने के लिए IDIV यूज करने के लिए डिविडेंड मैंने एडजस्ट कर लिया है। डिवाइजर की जरूरत है, डिवाइजर हमारा 5 है। 5 को BL में या किसी भी रजिस्टर में मूव करें और उसे मूव करने के बाद IDIV BL लिख लें, तो हमारा क्वेश्चन -9 जो आएगा वो AL में सेव हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा AH में -3 सेव हो जाएगा। To understand why sign extension of dividend is necessary, let's repeat the previous example without using sign extension. The following code initializes AH to 0, so it has a known value and then divides without using CBW to prepare the dividend. ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो हम एक्सटेंशन कर रहे हैं वो कह रहा है कि इसी एग्जांपल को दोबारा करते हैं, लेकिन हम इस दफ़ा उसे साइन एक्सटेंड नहीं करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो नंबर मेरा -48 है, ठीक है। अगेन -48 बना लिया है। AH में मैं 0 मूव कर लेता हूँ, क्योंकि AH में अगर कुछ भी मूव नहीं करेंगे तो AH में कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, गार्बेज वैल्यूज हो सकती हैं, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम अपनी वैल्यूज नोन रखने के लिए 0 को मूव कर लेते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमने यहाँ पे CBW करके साइन एक्सटेंशन की थी, इस केस के अंदर हम साइन एक्सटेंशन नहीं कर रहे, तो नंबर मेरा जो है वो चेंज हो जाएगा। अब मेरा जो रिजल्ट आ रहा है AH, अगर देखा जाए तो AH AL के अंदर वो बनेगा 0 0 0 और आगे मेरा -48, ठीक है।
-48 का बाइनरी लिख लें या वैसे लिख लें। अब ये मेरा -48 डेसिमल का जो है वो नंबर चेंज हो गया, ये नेगेटिव नंबर था। अगर बाइनरी में लिखें तो यहाँ पे पहली जो इसकी बिट होगी वो 1 होगी, लेकिन मैं इस पूरे नंबर को जब देखूँ तो ये मेरा नंबर पहली बिट जब बनेगी तो वो 0 बन जाएगा। तो ये जब डिवीजन करेंगे तो ये आंसर गलत आएगा। अगर हम इसे परफॉर्म करके देखें तो 0 0 D0 बन जाएगा, -48 0 है, हमने 0 दिए 2 लगा दिए तो 0 0 D0 बन जाएगा। इसका अगर हम डेसिमल फाइंड करें तो वो 208 है, ना कि -48 है। प्रॉब्लम तो यहीं से क्रिएट होगी। अब अगर मैं इसे 5 से डिवाइड भी कर लूँ तो आंसर मेरा 41 आएगा और रिमाइंडर 3 आएगा, विच इज़ सर्टेनली नॉट ए करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम इसे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्यों साइन एक्सटेंशन करते हैं, हमने एक पुराने मेथड से इसको करके देखा कि 0 लगा दें और फिर इसे कर लें, तो वो करके देखा है तो आंसर गलत आ रहा है। इट मीन्स कि हमें इसे ये काम करने से पहले, डिव करने से पहले, आई डिव करने से पहले हमें साइन एक्सटेंड करना होगा। ये काम हम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल एक और है जिसकी 16 बिट डिवीजन रिक्वायर्स ax टू साइन एक्सटेंड इनटू dx। अब हम 16 बिट की डिवीजन करना चाह रहे हैं। -5000 को 256 से हम डिवाइड करना चाहते हैं, -5000 को 256 से डिवाइड करना चाहते हैं। तो डिवाइजर को किसी भी रजिस्टर में लिख लें, आई डिव बी एक्स कर लें, लेकिन इस सारे काम से पहले हमें अपने डिविडेंड को एडजस्ट करना है। डिविडेंड हमारा जो है वो डी एक्स ए एक्स होगा, ठीक है। ए एक्स में हमने ओरिजिनल वैल्यू मूव कर दी जो कि हमारी है 5000 -5000, ए मूव ए एक्स वर्ड वैल्यू जो कि -5000 मूव कर देगा। तो लोअर जो हमने बिट्स हैं वो अपनी नंबर रख दिया। अपर बिट्स को हमें साइन एक्सटेंड करना होगा, उसके लिए हम CWD को यूज़ करेंगे। जैसे ही हम CWD लिखेंगे ऑटोमेटिकली ये ए एक्स साइन एक्सटेंड हो जाएगा DX के अंदर। इसके बाद फिर हम अपना ID परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, 32 बिट डिवीजन को देखते हैं, ठीक है। EAX को हम करना चाहते हैं 32 बिट यूज़ करना, तो EDX EAX होगा 32 बिट का अपर पार्ट और 32 बिट का लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट में हम अपना नंबर मूव कर लेते हैं जो कि 50,000 है। मूव कर लें जी EX में डी वर्ड वैल्यू को, तो ये नंबर EX में मूव हो जाएगा। और ये जो अपर पार्ट है 32 बिट्स का, इसे हमें साइन एक्सटेंड करना है, क्योंकि ये चाहे प्लस भी हो, प्लस होगा तो 0 लग जाएंगे, नेगेटिव होगा तो 1 लग जाएंगे। साइन एक्सटेंशन करने के लिए हमें CDQ यूज़ करेंगे। CDQ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नंबर इधर साइन एक्सटेंड हो जाएगा। फिर हमने अपने डिवाइज़र को किसी रजिस्टर में रखना है और IDIV EBX कर लेना है। EBX में डिवाइज़र रखा, IDIV EBX किया तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब जो रिजल्ट आएगा -195 क्वोशंट EX में आ जाएगा और EDX में रिमाइंडर आ जाएगा। अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी उसमें हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इन बेसिक ऑपरेशंस को यूज़ करके मैथमेटिक्स के हम कोई भी जो है वो अपना अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल हो, किसी C लैंग्वेज में लिखा हो, C++ में लिखा हो, या किसी भी चीज़ के अंदर, लैंग्वेज के अंदर अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या लॉजिक है तो उसको हम इम्प्लीमेंट इन ऑपरेशंस को यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे अगर हम C++ में देखें तो हम इस तरह से कोई इक्वेशन लिख सकते हैं, वेरिएबल 4 मल्टी इज इक्वल टू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल 3। अगर मैं इस ऑपरेशन को या इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहूँ असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो मुझे पहले ये वेरिएबल्स चाहिए। ये चीज़ मेंशन कर दी गई है कि हम 32 बिट्स के लिए कर रहे हैं और ये अनसाइंड है, ओके। तो हमें 4 वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। पहले हम वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं 32 बिट के। यहाँ पे एग्जांपल में वो चीज़ मैंने स्किप की है, डॉट डाटा वाला पार्ट, ठीक है, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है।
क्योंकि ये 32 बिट है, डी वर्ड करके वैल्यू 1, वैल्यू 2, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 हम बना सकते हैं। ठीक है, इनको चाहे तो इनिशियलाइज कर लें, अनइनिशियलाइज रखना है अनइनिशियलाइज रख लें, कोई वैल्यू देनी है तो कोई वैल्यू भी दी जा सकती है। पहला हमें काम करना है कि इन दोनों को सॉल्व करना होगा। अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहले हमें इन दोनों, क्योंकि ब्रैकेट्स लगी हैं तो पहले इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को करना है। असेंबली के अंदर हम डायरेक्टली वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 ऐसे नहीं लिख सकते, हमें ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे ऐड वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या मैं असेंबली में ऐसे लिख सकता हूँ, ये कॉमा है, ये क्या हो गया, एक मिनट जी, इसको थोड़ा सा रेस करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल कॉमा लगा के वेरिएबल 2। क्या हम असेंबली लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन ये बनता है। तो असेंबली में हमने करना तो ऐड ही है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, दोनों मेमोरी ऑपरेंड्स नहीं होने चाहिए। तो पहले मुझे वेरिएबल 1 को किसी रजिस्टर में मूव करना होगा, मूव करने के बाद फिर मैं ऐड EAX वेरिएबल 2 कर सकता हूँ। तो मैंने ये फर्स्ट ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया है। अब ये जो मेरा रिजल्ट आया है ये EAX में सेव होगा या कहाँ पे होगा, ये ऑटोमेटिकली EAX में सेव हो जाएगा क्योंकि ये मेरा डेस्टिनेशन है। तो ये जो रिजल्ट आया ये ऐड हो गया और ऐड होने के बाद EAX में सेव हो गया। अब मुझे ये जो रिजल्ट आया है इसे वेरिएबल 3 से मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल 3 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं लिखूंगा MUL वेरिएबल 3। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि MUL जब सिंगल ऑपरेंड यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई कर देगा EAX को इस वेरिएबल 3 के साथ। ये जो डाटा आएगा इसे फिर वेरिएबल 4 में मूव कर देंगे तो हमारा ये इक्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन इन केस अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक्सीड कर गया 32 बिट से, तो हमारे प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट से हमेशा रिजल्ट जो आता है वो ज़्यादा आता है। तो मल्टीप्लाई किया और मे बी हम चाह रहे हैं 32 बिट के वेरिएबल 4 में इसको रखना और वो हो 34 बिट्स का, तो इस केस में तो वो मूव नहीं होगा। तो हमें एक जंप लगाना होगा यहाँ पे, जंप इफ़ कैरी, यानी अगर ज़्यादा ए आ रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं MUL में, अगर इस तरह का केस हो जब डाटा एक्सीड कर रहा हो तो कैरी फ्लैग हाई होता है। अगर JC यानी कैरी फ्लैग अगर हाई हो, जंप इफ़ कैरी, तो वो टू बिग लेबल पे भेज दे और लेबल के आगे हम यहाँ पे कोई डिस्प्ले करवा सकते हैं स्ट्रिंग के, दी प्रोडक्ट वैल्यू इज टू लार्ज टू फिट इन डेस्टिनेशन, या इस तरह से कोई एरर मैसेज कर सकते हैं। फिर हम इसे मूव नहीं कर सकेंगे, यहाँ पे एरर दे देगा। तो ये इस तरह से इसे हमने इम्प्लीमेंट करना है इस एक्सप्रेशन को। तो जो मैंने असाइनमेंट्स दी है उसमें इसी तरह की चीज़ें होनी हैं। इसको अगर समझ जाएंगे तो वो भी चीज़ें असाइनमेंट वाली भी हो जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर 2। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट यूजिंग अनसाइंड 32 बिट इंटीजर। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है और हम इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल जो 1 है, ठीक है, उसको कर लेते हैं EAX में मूव, ठीक है, और हम अपना EBX मूव कर लेते हैं 5, ठीक है। अगेन इट इज मेंशन दैट दीज आर 32 बिट नंबर्स, यहाँ पे मेंशन किया हुआ। अब हम MUL EBX कर सकते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सेव हो जाएगा EDX EAX, ठीक है। अब ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है ये डिवाइड होना है इस आगे वाले रिजल्ट से। ये मैंने अपना बना लिया। ये बनाने के बाद मुझे ये ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेंगी, फिर इन दोनों को डिवाइड करना होगा। ये जो मेरा रिजल्ट है ये आ चुका है, जो कि यहाँ पे सेव है। इस रिजल्ट को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ EDX EAX।
इसे हमने डिवाइड करना है, ये जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा उससे। तो ये सिंपल सब्ट्रैक्शन, वेरिएबल 2 में से को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3 को, तो सब लिखते हैं वेरिएबल 2 माइनस 3 कर देते हैं। मैं इसे डायरेक्टली मेमोरी में नहीं कर रहा, मैं रजिस्टर में पहले मूव कर रहा हूँ ताकि मेरा जो आंसर है वो रजिस्टर में आ जाए, ताकि मुझे आगे क्योंकि डिवीजन भी करनी है। तो मैं सब लिख लेता हूँ, EBX में इसको मूव करता हूँ और सब्ट्रैक्ट करता हूँ EBX में से 3 को। तो ये जो मेरा रिजल्ट आएगा ये ये आएगा EBX में, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेंड इज डेस्टिनेशन ऑपरेंड, तो ये EBX में आ गया। मैंने इसको अब EBX से डिवाइड कर देना, मैं लिखूंगा div EBX, फाइनल डिवीजन जो आएगी वो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको हम वेरिएबल फॉर्म में मूव कर सकते हैं चेक करने के बाद, अगर ये 32 बिट की है तो, जिस तरह हमने पीछे जंप लगाया था उस समय से। मैंने इधर EBX EDX EX को इसलिए डायरेक्टली यूज़ किया क्योंकि मुझे आगे डिवीजन भी करनी थी, और डिवीजन में भी बाय डिफ़ॉल्ट EDX EAX ही यूज़ होता है, तो मुझे फिर इसको दोबारा सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी EDX EX में आया है, और div की जो इंस्ट्रक्शन है वो डिविडेंड ऑटोमेटिकली इन दोनों को ही लेता है। इनमें किसी डाटा को मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिवीजन करने से पहले, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है ऑलरेडी इन्हीं दोनों के अंदर आ चुका है। ओके जी, एग्जाम्पल नंबर 3, ये लास्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर हम एक और एक्सप्रेशन को 32 बिट इंटीजर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसके अंदर जो है वो दो ब्रैकेट्स हैं और ऑटोमेटिकली अब ऐसा नहीं हो रहा कि डायरेक्टली मूव हो रहा हो, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, हमें साइन एक्सटेंशन भी करनी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। पहले हम चेक करते हैं कि हमारा राइट साइड पे क्या कौन सी ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसे कर लेंगे, फिर इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे। तो अगर मैं इस राइट वाले पोर्शन को देखूं तो मेरे पास एक वेरिएबल 2 है जो कि माइनस में है, तो इससे पहले किसी रजिस्टर में मूव कर लेते हैं और फिर उसको नेगेट की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके उसको नेगेटिव कर लेते हैं। मैंने EX में वेरिएबल 2 को मूव किया, मूव करने के बाद उसको नेगेट कर लिया। ओके, ये है परसेंटेज साइन है यहाँ पे। ठीक है, तो C++ के अंदर परसेंटेज साइन का मतलब ये होता है कि इनकी डिवीजन से जो रिमाइंडर आएगा वो हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस परसेंटेज का मीनिंग C++ में क्या होता है कि हमें रिमाइंडर क्या मिल, तो रिमाइंडर लेने के लिए मुझे IDIV करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ एडजस्ट हो चुकी है। साइन एक्सटेंड करने के बाद हमें फिर करना पड़ेगा, तो CDQ करेंगे पहले, जिससे ऑटोमेटिकली साइन एक्सटेंशन हो जाएगी, और IDIV वेरिएबल 3 करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर EDX में आ जाएगा। मुझे परसेंटेज का मीनिंग ये है कि मुझे क्वोशंट नहीं चाहिए बल्कि मुझे रिमाइंडर चाहिए। EDX इज इक्वल टू रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा। ये काम करने से इन 4 लाइंस के बाद मेरे पास ये जो राइट पोर्शन है ये ब्रैकेट्स वाला ये सॉल्व हो चुका है, और जो रिजल्ट आया है वो EDX में सेव हो गया। ठीक है, इस रिजल्ट को मैं EBX में मूव कर सकता हूँ या EDX, क्योंकि आगे जब हम करेंगे इधर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे तो EDX जो है मेरा वो यूज़ होगा। EX भी यूज़ होता है, EDX भी यूज़ होता है, तो मैं ताकि ये ओवरराइड ना हो तो इस चीज़ के लिए मैं अपना रिजल्ट जो है इसको मूव कर देता हूँ EBX के अंदर। ठीक है, तो दो काम, एक काम हो चुका है मेरे पास कि मैंने EBX में सॉल्व करके अपना रिजल्ट ये वाला इसको मैंने सॉल्व करके EBX में रख लिया है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये मैं
EBX में सेव कर चुका हूँ। ओके, अब हमने कैलकुलेट करना है ये लेफ्ट पोर्शन जो कि है मेरे पास वेरिएबल 1 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो ये इमीडिएट वैल्यू है, मुझे एक -5 वैल्यू चाहिए जो कि मल्टीप्लाई करनी है वेरिएबल 1 से। तो इसको मैं मूव कर लेता हूँ EAX के अंदर, ठीक है, लेफ्ट साइड मल्टीप्लीकेशन, और MUL कर देता हूँ वेरिएबल 1। अब ये जो प्रोडक्ट आएगा वो मेरा आएगा EDX EAX, EDX EAX में ये वाला मेरा क्वेश्चन आ जाएगा जो कि ऊपर यहाँ पे। तो दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड, इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। तो आई डिव EBX करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्वेश्चन आ जाएगा EAX के अंदर। तो EAX इज माय रिजल्ट। तो मूव वेरिएबल फॉर EAX मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से किसी की लैंग्वेज में C++ में दिया हो या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो, अगर हमने इम्प्लीमेंट करनी हो तो हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर इन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।